ये है मेरी फ़ोटोज़ 1-2 साल पहले और ये है मेरी फ़ोटोज़ करेंटली, मतलब कुछ टाइम पहले की। और ट्रस्ट मी मैंने से दिस कि स्किन को इम्प्रूव करना सबसे आसान चीज़ों में से एक है लुक्स मैक्सिंग में। और ये चीज़ भी मान लो कि स्किन का दर्जा, स्किन की प्रायोरिटी, स्किन का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुम्हारी चीक बोन्स, तुम्हारी जॉ लाइन एंड अदर लुक्स मैक्सिंग की चीज़ों से कई गुना ज़्यादा है। और ख़ासकर इंडिया जैसे देशों में, इंडिया जैसे कंट्रीज़ में, जहाँ पर लोकल एरियाज़ में भले ही बंदा मोटा है, पतला है, लेकिन अगर उसकी स्किन अच्छी है तो उसे हेल्दी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन बंदे की भले ही स्किन ख़राब है, वो बंदा भले ही हाई चीक बोन्स के साथ है, हाई जॉ लाइन के साथ है, डीप सेट हंटर आइज के साथ है, फेशियल सिमेट्री के साथ है, लेकिन अगर उसकी स्किन हेल्थ ख़राब है, जैसे कि डार्क सर्कल पड़ रहे हैं, एक्ने पड़ रहा है, अनइवन स्किन टोन है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी और अनअट्रैक्टिव ही माना जाएगा। तो इस वीडियो में तो मैं वही गाइड करने वाला हूँ कि अपनी स्किन को बजट में जैसे मैंने इम्प्रूव किया वैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहली बात स्किन फॉर्मेशन की। स्किन फॉर्मेशन में हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन लेकर कैसे अपनी स्किन को अंदर से ग्लो करवाएं, उसे अंदर से बेहतर करें। तो न्यूट्रिशन में हमारी मेन चीज़ें हैं। सबसे पहली प्रोटीन। देखो हमारी स्किन है वो बनी है कोलेजिन से, और कोलेजन भी एक टाइप का प्रोटीन है। और अगर हमारी बॉडी में हाई क्वालिटी प्रोटीन होगा, इनटेक हाई होगा प्रोटीन का, तो हमारी बॉडी कोलेजन को अच्छे लेवल पे प्रोड्यूस करेगी और हमारी स्किन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये देखो मेरी पुरानी फ़ोटोज़ जिसमें मैं प्रोटीन डेफिशिएंट हूँ, और ये अब की फ़ोटोज़ जहाँ पे मैं डेली कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ले सकूँ। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ प्रोटीन के लिए तुम्हें ऐसे सोर्सेज पे रिलाई करना है जो हाईली बायो अवेलेबल हैं, हाईली अमीनो एसिड प्रोफाइल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अंडे, दूध, सोया, पनीर, मीट, वे प्रोटीन, दाल, चने जैसी चीज़ों पे रिलाई नहीं करना है। एंड प्रोटीन के बाद अगला पार्ट है हमारा माइक्रो न्यूट्रिशन का। माइक्रो न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन जिसे हम छोटे हिस्से में खाते हैं लेकिन हमारी बॉडी में कई फंक्शंस और डाइजीज से दूर रखता है हमें। तो माइक्रो न्यूट्रिशन में मिनरल्स, वाइटामिन आते हैं, और उन्हें कंप्लीट करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए अपनी बॉडी में तुम्हें खाने हैं फ्रूट्स, जैसे कि आंवला, गुआवा, लेमन, गुआवा मतलब अमरूद, लेमन मतलब नींबू, एंड कैरेट्स, गाजर, एंड और भी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स तुम्हें कंज्यूम करने हैं। और कोशिश करना अल्टरनेटली देश पर खाते रहो, मतलब आज खाए तो परसों खा ही लो, इससे ही तुम्हें जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर तुम इतना झमेला नहीं चाहते, तुम्हें रेगुलरली कम पैसों में माइक्रो न्यूट्रिशन पूरा करना है अपना, तो इन्वेस्ट करो मल्टीविटामिन में। एक सेफ अच्छे ब्रांड की मल्टीविटामिन मैं रिकमेंड करूँगा, सुप्राडीन कर लो, या फिर न्यूट्रावे की ले लो, या फिर मसल ब्लेज की ले लो, जो भी तुम्हें सेफ ब्रांड लगता है। लगता ही नहीं, उसकी नॉलेज लेना पहले फिर ख़रीदना। ये हो गया हमारा माइक्रो न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन। अब स्किन की फॉर्मेशन के बाद बात करते हैं हम स्किन की प्रोटेक्शन की। तो स्किन की प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है? देखो तुम्हें पता है बाहर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, और ये पोल्यूशन तुम्हारी स्किन को और तुम्हारी हेल्थ को डैमेज कर रहा है। और उसे प्रोटेक्टेड रखने के लिए सबसे पहले तो अपने फेस को वॉश करने के लिए फेस वॉश, या फिर क्लेंज़र, या फिर कोई अच्छा साबुन रखना। 10 वाले साबुन मत यूज़ करना, ऐसे साबुन जैसे कि पियर्स है, सिंथॉल वगैरह है, ये ले लेना, क्योंकि ये 40-50 के आते हैं और सही असर देते हैं स्किन पर, मतलब स्किन को बेकार नहीं करते। एंड इसके बाद फेस को वॉश करने के बाद एक टॉवल, पर्सनल टॉवल हो, ना कि पेरेंट्स का, फैमिली का, क्योंकि ये चीज़ तुम भी कॉमन लगा लो कि भाई जिससे सब मुँह पहुँचते हैं तुम भी उसी से मुँह पहुँचोगे, तो कितना हाइजीन में इम्बैलेंस होगा। इसलिए या तो पर्सनल टॉवल ले लो, अगर उसके भी पैसे नहीं हैं तो पर्सनली कोई पुरानी टी शर्ट है तो उसे यूज़ करो, या फिर कोई शर्ट है, कोई ऐसा कपड़ा जिससे तुम अपने मुँह पहुँच सकते हो, उसे धुल के रख लो और उसे अपनी टॉवल की तरह यूज़ करो। एंड अगली चीज़, साफ़ करने के बाद एक मॉइस्चराइज़र ले लो। देखो तुम्हारी ड्राई स्किन है तो जाड़ों में तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है मॉइस्चराइज़र की। उसके बाद एक लिप बाम। देखो लिप को भी साथ में प्रोटेक्ट करना स्किन के साथ साथ, तो लिप बाम। और अगर जब तुम सन में निकलो, इंडिया में वैसे भी सन काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, तो फिर सन से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्किन को सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करो। ये प्रोडक्ट, इनके अलावा तुम्हें और अदर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्रोटेक्शन में स्किन केयर के साथ साथ आती है तुम्हारी स्लीप।
तो स्लीप में तुम्हें क्या करना है जिससे तुम्हारी स्किन इंप्रूव हो। देखो, तुम्हें स्लीप में बस सोना है, और सोने से तुम्हारे डार्क सर्कल सही होंगे। और स्लीप लेने से पहले यानी कि 2 घंटे पहले जो भी खाना है खा लेना। इससे तुम्हारे एक्ने सूस का जो रिस्क होता है वो घट जाएगा, क्योंकि तुम खाते हो, तुम्हारे हार्मोन इम्बैलेंस होंगे एंड तुम्हारे जो एक्ने की प्रॉब्लम तभी फिर शुरू हो जाएगी। इसलिए जैसे अगर तुम 10 बजे सो रहे हो तो फिर 8 बजे से पहले पहले खा लेना। ये जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है स्लीप से खाना खाने, स्लीप से 2-3 घंटे पहले खाना खाना। स्किन केयर स्लीप एंड स्लीप के लिए एक चीज़ और, अपने फेस को कवर कर लो और जाके सन में बैठ जाओ। इससे तुम्हारी क्रोनिक साइकिल नेचुरली अलाइन हो जाएगी, मतलब तुम टाइम पर सोओगे और टाइम पर उठोगे। और एक फ़ायदा और, तुम्हें विटामिन डी के लेवल्स अच्छे मिलेंगे, जिससे तुम्हारा फिर से न्यूट्रिशन वाला फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें सारी इंटरलिंक्ड होती हैं। अगली चीज़ है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट है इल्यूज़न देना सामने वाले को, और ये इल्यूज़न मतलब ये इल्यूज़न नेचुरल भी है। तुम्हारे फेस पर लाइट पड़ती है, वो किस तरह से स्प्रेड होती है, वह तुम्हारे चेहरे के इवन स्किन टोन को रिप्रेजेंट करेगी। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने फेशियल हेयर्स को बैलेंस करना होगा। तुम्हारे फेशियल पे जो हेयर्स पे जो पैची कलम आती हैं, तुम्हारी पैची मूछें आती हैं, अनइवन दाढ़ी के बाल आते हैं, उन्हें तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। या तो ट्रिमर ले लो, या कैंची ले लो, या फिर रेज़र ले लो। जो तुम कर सकते हो वो करो। ट्रिमर में इन्वेस्ट करना बेस्ट होगा। तो हमारे 3 चीज़, और चौथी चीज़ वो क्या हो सकती है, वो है फ़िल्टर लगाना। देखो, फ़िल्टर्स को तुम कोई गे या फिर लड़की वाली चीज़ मत समझना, क्योंकि तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटी, तुम्हारे फेवरेट क्रिकेटर, तुम्हारे फेवरेट जो भी हैं आइडियल्स तुम्हारे, वो सब फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं। वो सब एक ढोंग की लाइफ जीते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें अपनी इमेज बनानी है, और तुम अपनी इमेज बनाने के लिए फ़िल्टर नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें बस कह रहा हूँ कि ज़्यादा हार्डकोर फ़िल्टर मत यूज़ करना है, जैसे तुम्हारा चेहरा पूरा सफ़ेद हो गया, तुम्हारे फेशियल फीचर्स ही बदल गए। बस सब्टली यूज़ करना, जिससे तुम्हें लगे कि वो तुम नेचुरल हो, बट फिर भी तुमने फ़िल्टर यूज़ किया है। मतलब एक तरीके से फ़िल्टर यूज़ करो पर मालूम ना पड़े फ़िल्टर यूज़ किया है। फ़िल्टर के लिए तुम या तो कोई स्नैप पर ही या इंस्टा पर ही कोई अच्छा फ़िल्टर ढूंढ लो जो तुम्हारे फेस को नेचुरली अच्छा दिखाए, या फिर तुम कोई थोड़ी सी वो सीख लो एडजस्टमेंट। मतलब मोबाइल की फ़ोन में गैलरी में आती है ना वो, कि सेचुरेशन को कंट्रोल करना, उस हिसाब से सेचुरेशन, टेम्परेचर, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना सीख लो। देख लो कि कब तुम्हारा कितनी एडजस्टमेंट पे तुम्हारा फेस अच्छे से लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। अच्छी लाइटिंग में फ़ोटो खींचोगे तब ये चीज़ अच्छे से काम करेगी, वरना ये नहीं है कि तुम आधे चेहरे पे उल्टी लाइट पड़ रही है, आधे चेहरे पे सीधी लाइट पड़ रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़े सही सी लाइटिंग में फ़ोटो खींच के तुम ये चीज़ एडजस्ट कर सकते हो या फ़िल्टर लगा सकते हो। तो ये तो होगी हमारी 4 टिप्स स्किन केयर के लिए, मतलब स्किन मैक्सिंग के लिए। सबसे पहले फॉर्मेशन, जिसमें हमारा न्यूट्रिशन आता है, फिर प्रोटेक्शन, जिसमें हमारी स्किन केयर स्लीप आती है, एंड फिर आती है हमारे क्या कॉन्ट्रास्ट, एंड फिर फिल्टर्स। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो।